किशोर तिवारी जी, इस तरह के मुद्दे से महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आपकी बहस सुन के स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मस्जिद तो बहाना है, चुनाव निशाना है। नहीं नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। पहले मैं तो हमारे मित्र आदिल हसन की इस बात का लिए मैं बहुत दुख देता हूँ कि उन्होंने हमारे महामहिम गृह मंत्री जी को हरामजादे कहा। दूसरी बात मैं आदिल बताता हूँ, नीतीश राणे के बारे में आपने बोला। एक मिनट रुको, एक बार सुन लीजिए सर। बोले आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैंने उनको हरामजादे नहीं बोला है। बोला है आपने सर। नहीं, मैंने उनको नहीं बोला है। फिर गलत आप किसको बोल दिया आपने? नहीं बोला है, मैंने नीलेश राणे के हरकत को बोला है। मैंने गृह मंत्री के निष्कर्षता पे बोला है। एक मिनट, मैं अभी एक बात करता हूँ। आपने नीलेश राणे को 1.5 फुट का कहा है। वो 1.5 फुट की उनकी जबान है, उनकी हाइट 3 फुट की है। तो ये दोनों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब आई बात, महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान करने से बीजेपी को फायदा मिलता है। हमको तो सभी जाति धर्म के वोट मिले हैं और महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बम्पर जीत मिली है। लेकिन अफसर अडानी के अफसर बंबई के मंत्रालय में बैठते थे, वो बीएमसी में भी बैठने लगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध मंदिर और मस्जिद कोई भी रहे प्रार्थना स्थल, उसको हटा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी मान रखना चाहिए। और वहां की ट्रस्ट समिति ने, मस्जिद ट्रस्ट वालों ने कहा है कि हम करेंगे। तो अब बवाल पूरा निपट गया है। और मैं एक बात बोलता हूं, आपका चैनल दुनिया में बहुत देखा जाता है और यहाँ पर इस चैनल की संपन्नता के लिए तो भी आदिल, आपने एक तो बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन किसी का दिल दुख जाए ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि भारत में जो कोई मुस्लिम है वो भी यहाँ के ही संस्कृति के बाशिंदे हैं। और अब बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये हमारे संस्कृति के लोग हैं। हाँ, भाईचारा बन के रहना चाहिए, मैं कहता हूँ। और हिंदू मुसलमान कितना करेंगे, मंगलसूत्र करेंगे, बहस करेंगे। ये पंतप्रधान जी ने माहौल पूरा खराब कर दिया है। पंतप्रधान जी ने ही चुनाव में इतना मुसलमानों का द्वेष फैलाया है। और अभी ये बीएमसी के लोग, मुझे मालूम है एक नाथ शिंदे ने रात को स्टे करने के बाद सुबह गए, तो रात को स्टे करने के बाद सुबह गए तो अडानी के अफसर भी साथ में थे। अडानी वहां पर सारी चीजें क्लियर कराना चाहता है। किशोर जी, अडानी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शिवराय जी, पवन जी जवाब देना चाह रहे हैं। पवन जी 30 सेकंड जवाब देना चाह रहे हैं। आऊंगा आदिल जी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल जरूरी है कि सर, इस पूरे विवाद में आप पर निशाना है और हथियार है अडानी। नहीं, देखिए वो अदानी का विषय तो क्लियर है सबसे कि वहां पर धारावी का पुनर्निर्माण होने वाला है और ये अदानी करते रहते। उससे सबसे महत्व की बात यह है कि जो लोग औरंगजेब के समाधि पर जाके चादर चढ़ाते, उनके मुंह में शिवाजी महाराज का नाम, और जो शरिया को हरदम आगे करते हैं उनके मुंह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अच्छा नहीं लगता, वो नाम मत लिया करो। आपको वो नाम लेने का अधिकार नहीं है। पत्थरबाजी आप करोगे हर जगह पर दंगे आप करोगे, हर जगह पर अवैध निर्माण आप करोगे। हाँ, और उसके ऊपर कार्रवाई जब भी होगी तो गुंडागर्दी करके आप वो कार्रवाई रोकेंगे। क्यों भाई शिमला में जिनको आप वोट मारते हो, वोट जिहाद के अंतर्गत आप पूरे के पूरे वोट जिस कांग्रेस को मारते हो, उस कांग्रेस के मिनिस्टर ने केवल मस्जिद का मुद्दा नहीं उठाया, लव जिहाद का भी उठाया। इतनी संख्या कहां से बढ़ी? रोहिंग्या आए क्या? बांग्लादेशी घुस गए क्या? पटल पर हाउस में अधिकृत तौर पर यह दिया गया है। क्या इसको रोक नहीं लगनी चाहिए? इसको रोक लगने जगह जाओ तो हिंदू और मुसलमान की बात करोगे। कहा कोई भी कहीं पर भी कार्रवाई के लिए कोई भी यंत्रणा जाती है तो उस जगह पर इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। हर जगह पर इस्लाम खतरे में आता है। क्यों कानूनी लड़ाई नहीं लड़ते हो? तोमर साहब, आप कांग्रेस में हैं, आप कांग्रेस में हैं, हिमाचल में हैं, तो अवैध मस्जिद का निर्माण करने की आजादी आपको है। लेकिन अगर आप कांग्रेस में हैं और महाराष्ट्र में हैं तो शायद आप वो विरोध नहीं कर सकते। क्या वो मजबूरी आप भी समझते हैं?
देखिए पवन जी, मैं सबसे पहले तो ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, और जिस तरह से आजकल जो है डिबेट में और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा हिमाचल की छवि को दूसरी तरह से दिखाई जा रही है या इसको एक अलग तरह से पेश की जा रही है, हमारे लिए बेहद दुखद है। ये दो मैटर है। एक तो है जो अवैध निर्माण हुआ है शिमला में या कहीं भी और धार्मिक स्थलों का, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, वो है कानूनी कार्रवाई, वो है कोर्ट का मैटर। वो कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट में विचाराधीन है। जो कोर्ट के आदेश आएंगे उसके बाद कार्रवाई पर विचार होगा, क्या कोर्ट आदेश देता है। दूसरा जो मैटर है, जो बाहरी राज्यों से यहाँ लोग आ रहे हैं, जो बहुत संख्या बढ़ रही है, जो जैसा कि मंत्री जी का जिक्र कर रहे थे हमारे बड़े भाई साहब, तो मंत्री जी ने तो सिर्फ एक जानकारी दी थी सदन में कि जो रजिस्टर्ड है और जो गैर रजिस्टर्ड है उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है।